के हुक्म से सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का एक जत्था, एक लश्कर रवाना किया और उसमें अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रवानगी के वक़्त किसी एक को अमीर मुकर्रर कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारका में और हज़रात सहाबा किराम के दौरे अहद में ये कोई अमर नहीं था कि किसको हम कहें कि जिसमें अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए, और किस जंग को कोई और नाम दें कि जिसमें अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं तशरीफ़ ले गए। हज़रात सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दौर में अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में इन दो जंगों के, इन दो जमातों के दरमियान डिस्टिंग्विश या इन दो जमातों के दरमियान कोई ऐसा फ़र्क का कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं था कि जिससे पता चले कि फ़लाँ जंगें वो थी जिसमें अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और फ़लाँ जंगें ऐसी थी जिसमें अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ख़ुद तो नहीं तशरीफ़ ले गए लेकिन हज़रात सहाबा किराम को भेजा है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद मुबारका के बाद और हज़रात सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ज़माने के गुज़र जाने के बाद हज़रात मुहद्दिसीन ने, मुअर्रिखीन ने, हिस्टोरियन ने, मुस्लिम हिस्टोरियन ने और हज़रात मुहद्दिसीन ने और उलमा ने कि इन दो जमातों के दरमियान फ़र्क मालूम हो जाए मुसलमानों को कि कौन सी वो लड़ाई थी, कौन सा वो जिहाद था, कौन सी वो जंगें थी जिसमें अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और कौन सी वो जंगें थी जिसमें अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम तो नहीं तशरीफ़ ले गए पर किसी को अमीर बनाकर, किसी को कमांडर इन चीफ बनाकर अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रवाना किया। मुसलमानों को ये मालूम हो जाए तो उन्होंने एक इस्तिलाह जारी की। उन्होंने उस लड़ाई को, जिस लड़ाई को अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद लीड कर रहे थे एज ए कमांडर इन चीफ, एज ए अमीर, उसका नाम दिया ग़ज़वा। और जिस लड़ाई में अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ख़ुद तो नहीं तशरीफ़ ले गए लेकिन किसी को, किसी सहाबी को अमीर लश्कर बनाकर रवाना किया, उसका नाम उन्होंने रखा सरिया। लेकिन चूंकि ये हज़रात मुहद्दिसीन की इस्तिलाह है, मोटी मोटी इस्तिलाह, मैं गुज़िश्ता दर्स में, गुज़िश्ता मजलिस में बयान कर चुका हूँ कि कभी ऐसा भी हुआ है कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं तशरीफ़ ले गए लेकिन फिर भी उस पर ग़ज़वा का इतलाक़ हो सकता है और किया गया है। इस बात की वजाहत से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कुल लड़ाई अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो कुफ़ार से हुई है, ग़ज़वा और सरिया, इसकी तादाद कितनी है? कुल 27 ग़ज़वात हैं, समझाने के लिए कि जिसमें अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बज़ात ख़ुद तशरीफ़ ले गए। 27 10 साल ज़िंदगी में, और 47 वो मुक़ातला है, वो मुकाबला है, वो जिहाद है, वो जंग है कि जिसमें अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद तो नहीं तशरीफ़ ले गए लेकिन हज़रात सहाबा किराम में से किसी को अमीर बनाकर मुकर्रर किया। 47 है वो, और 27 वो हैं
जिसमें अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बज़ात खुद तशरीफ़ ले गए। लेकिन पहले को गज़वा कहते हैं आम इस्तिलाह में, और दूसरे को सरिया कहते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि बोलने से यही मुराद हो। कभी एक का इतलाक़ दूसरे पर, कभी सरिया को भी गज़वा कह देते हैं और गज़वा से मशहूर है, और इसमें कोई ज़्यादा फ़िक्र करने की बात नहीं कि हम सरिया को गज़वा बोलें तो किसी हदीस के साथ ख़िलाफ़ हो जाता है या किसी कुरान की आयत के ख़िलाफ़ हो जाता है। ये इस्तिलाह तो बाद में ईजाद हुई ना, हमारी सहूलत के लिए हुई। लिहाजा अगर किसी सरिया को गज़वा कह दिया जाए या किसी गज़वा पर सरिया का इतलाक़ हो जाए तो ये इतलाक़ भी जायज़ है और इससे कुरान और सुन्नत की मुखालिफत लाजिम नहीं आती। इसकी एक मिसाल देता चलूँ, फिर उसके बाद अपने असल मौजू पर आता हूँ। 6 हिजरी है, ख़त्म होने को है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब की बुनियाद पर 1400 सहाबाए किराम या 1500 सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन को लेकर उम्रा की गरज से मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। रास्ते में काफिरों ने रोक लिया कि आप नहीं कर सकते, नहीं करेंगे जी। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा हम सिर्फ उम्रा के लिए आए हैं, लड़ाई नहीं करेंगे और चले जाएंगे। हम वापस चले जाएंगे, हम यहाँ ठहरेंगे नहीं। आप सामने आ जाओ मेरे भाई। लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने ये फैसला किया कि इस साल तो आपको जाना ही पड़ेगा, अगर आपने उम्रा करना है तो अगले साल आ जाए। लेकिन उस दौरान उन्होंने एक ट्रीटी की बिटवीन मुस्लिम एंड काफिर, बिटवीन मक्का शरीफ और मदीना शरीफ वालों के दरमियान। उस ट्रीटी को कहते हैं सुलह हुदैबिया। और सुलह हुदैबिया ट्रीटी थी और उसमें यह था कि 10 साल के लिए हम एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। काफिर मदीना मुनव्वरा आ सकते हैं, जा सकते हैं बग़ैर किसी रोक टोक के, और मुसलमान भी मक्का मुकर्रमा और इधर से आगे पीछे आ जा सकते हैं बग़ैर किसी रोक टोक के, और उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। उसके साथ न लड़ाई की जाएगी, न झगड़ा किया जाएगा, न कोई बदतमीज़ी की जाएगी। जब ये ट्रीटी हो गई और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आ रहे हैं तो रास्ते में कुरान मजीद की एक सूरत नाजिल हुई, उसका इब्तिदाई हिस्सा नाजिल हुआ, और वो सूरत है सूरतुल फतह। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। यहीं से इस्लाम की और मुसलमानों की फतह की इब्तिदा होती है। चूँकि अमन था रास्ते में, अब 10 साल के लिए कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी मुसलमान को कुछ नहीं कहा जाएगा। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए सलातीन आलम को ख़त लिखा। दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को और बड़ी बड़ी सल्तनतों के सरबराहों को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा और उन्हें इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की तरफ बुलाया। कभी तो रोमन एम्पायर को अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़त लिखते हैं, कभी मिस्र के बादशाह को अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाह मुक़ौक़स को ख़त लिखते हैं, कभी नजरान के बादशाह को अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़त लिखाते हैं और फिर भेजते हैं, कभी इथियोपिया के बादशाह को अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़त लिखवाया और उनको उनकी तरफ इरशाद किया, और कभी पर्शियन एम्बेसडर को। सब ने तो बहुत अदब किया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कुव्वत और ताकत रखते थे और अपने कुव्वत और ताकत के ज़ोम में
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिदों के साथ बहुत बदतमीज़ी की, और किसी ने अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाला नामे के साथ, लेटर के साथ भी बहुत बदतमीज़ी का मामला किया। उन्हें अपनी क़ुव्वत पर, अपनी ताकत पर, अपनी फ़ौज पर, अपनी दौलत पर बड़ा नाज था। कि ये पसमानदा कौम से एक शख्स खड़ा होता है और कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ, और हमें ख़त लिखता है और हमें उनके मज़हब की दावत देता है। और उस खतूत पर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ किए। मिन जुमला उन एतराज़ में से एक एतराज़ ये भी था कि हमारे नाम से पहले पहले अपना नाम लिखता है। इस्लामी खतूत में ये बात सुन्नत है कि जिसकी तरफ आप ख़त लिख रहे हैं उससे पहले पहले अपना नाम लिख दें कि मैं फ़लाँ फ़लाँ हूँ और आपकी तरफ ख़त लिख रहा हूँ। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी ने नाम देखकर ख़त पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना है तो रख दे। अब पूरा ख़त पढ़ने के बाद नीचे नाम आएगा तो क्या फ़ायदा, तो पहले लिख दो भाई। वो ख़त खोले, ख़त को खोलते ही देख ले भाई किसने लिखा है। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम के बाद अपने ख़त की इब्तिदा अपने नाम से करते थे। मैं मुहम्मदिर रसूलुल्लाह इला फ़लाँ 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 फ़लाँ। जब ख़त मिलता है पर्शियन एम्पायर के बादशाह को, उसे शदीद गुस्सा चढ़ता है कि ये कैसा शख्स है कि जो अरब के इलाके से उठता है, अपने आप को नबूवत का, नबी होने का दावा करता है और ख़त लिखता है, और ख़त लिखने में अपना नाम पहले लिखता है और मेरा नाम बाद में लिखता है और मुझे इस्लाम की दावत देता है। उसने अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाला नामा को, ख़त मुबारक को फाड़ दिया कासिद के सामने, उस सहाबी के सामने फाड़ दिया और कहा मैं इस काबिल नहीं समझता अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त को पढ़ूं। मैं रोमन एम्पायर का बादशाह हूँ और मैं पर्शियन एम्पायर का बादशाह हूँ, और हमारे यहाँ हुकूमत हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परपोते से चलती है, एक ही ख़ानदान में। 10,000 साल गुजर गए, हमारी क़ुव्वत, हमारी ताकत का भी इसको अंदाज़ा नहीं, और हमें ख़त लिखने चला है और अपने दीन की तरफ दावत देता है। ख़त फाड़ा और फाड़ने के बाद ज़मीन पर फेंक दिया और कहा जाओ, ये ख़त इस काबिल ही नहीं कि इसका कोई जवाब दिया जाए। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब पर्शियन नंबर वो आता है जिसकी तरफ रवाना किया था, वो सहाबी जब तशरीफ़ लाते हैं और लाकर अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला देते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने तो आपका ख़त पढ़ा ही नहीं, काबिल एतना ही नहीं समझा, बल्कि उसने तो ख़त फाड़ कर टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन पर गिरा दिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से एक जुमला निकला, फरमाया कि अल्लाह जिस तरह इसने मेरा ख़त फाड़ा है ना, अल्लाह तो उसकी सल्तनत के भी टुकड़े टुकड़े कर देना, फाड़ देना उसकी सल्तनत। जिस तरह इसने मेरे ख़त के टुकड़े किए हैं, अल्लाह उसकी सल्तनत के भी टुकड़े कर देना। वो सल्तनत, वो हुकूमत जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोते के बेटे से एक ही ख़ानदान में चली आ रही है, वो सल्तनत जो अपने क़ुव्वत ताकत के एतबार से, मालो दौलत के एतबार से, जाहो मनसब के एतबार से इतनी मजबूत थी, पर दूसरी तरफ अब अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बद्दुआ आ गई।
जिसके नतीजे में सिर्फ 3 साल के अरसे में उसका नाम था परवेज़ इब्न हुरमुस, जिसने ख़त फाड़ा। परवेज़, इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं परवेज़ नाम मत रखो, और जिसका नाम परवेज़ है उसको किसी और नाम से पुकारो। इसलिए कि परवेज़ नाम है दुश्मन रसूल का, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त के फाड़ने वालों का। और दूसरी बात ये बता दूं, परवेज़ अरबी नाम नहीं है, ये पर्शियन नाम है, इसलिए कि अरबी में पे नहीं आया करता, अरबी में पे नहीं आया करता, और जब अरबी में पे नहीं आया करता तो परवेज़ अरबी नाम तो हुआ नहीं। बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा है जो मेरे साथ हुआ, पुराने वक्तों की बात है, अभी इतनी जल्दी नहीं है, पुराने वक्तों की बात। एक शख्स आ गया मेरे पास और आकर कहने लगा, मौलवी साहब 40वां हदीस से साबित है, ये जो हम करते हैं 40वां, किसी के मरने के बाद 40वें दिन हम खाना पकाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, दावतें उड़ाते हैं, ये 40वां कुरान से साबित है। मैंने कहा हदीस पाक से साबित है। मैंने कहा हदीस पाक में 40वें को किस नाम से साबित किया गया, क्या कहा गया? उन्होंने कहा हदीस पाक में 40वां लिखा हुआ है। मैंने कहा हदीस पाक में होगा 40वां, साबित तुम करोगे बाद में, पर बताओ उसको किस लफ्ज़ से ताबीर किया गया? उसने कहा 40वां से। मैंने कहा इत्थे तुम्हारा गया, इसलिए कि 6 का लफ्ज़ तो अरबी में है ही नहीं। कहते सानू मौलवी साहब ने दसिया। मैं आख्या मौलवी साहब ने दसिया, अल्लाह के बंदे अकल भी नाम की कोई चीज़ है? अरबी में 40वां में 6 है, और 6 कहाँ से आया अरबी में? उसने कहा मैंने पता नहीं, मौलवी साहब ने आख्या है। तो परवेज़ अरबी नाम नहीं, परवेज़ फारसी नाम है और दुश्मन रसूल का नाम है। इसलिए हमारे उलमाए कराम ने एहतियात की है कि अपने बच्चे का नाम परवेज़ न रखा जाए, और किसी को इस इल्म से पहले इनके माँ बाप ने नाम रख लिया हो तो फिर उसको कोई निक नेम देकर बंदे उसको पुकारे दूसरे नाम से, परवेज़ नाम से न बुलाए, इसलिए कि नाम में भी नौसत होती है। और कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ज़िंदगी में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी पैदा हो जाए इस नाम की वजह से। नाम तासीर रखता है, नाम असर रखता है, याद रखिए। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, इस बरी की बात है, नाम नहीं लूँगा। ये खातून पाकिस्तान से आई थी, उसका नाम लोग बुलाते, नाम कुछ और था, लेकिन उसको लोग प्यार से चिड़िया चिड़िया करके बुलाते थे। मैंने कहा भाई नाम बदल दो। चिड़िया एक जगह बैठा नहीं करती, एक टहनी पर बैठती है, बैठने के बाद उड़ जाया करती है, इसलिए नाम बदल दो, पुकारो प्यार से जिस नाम से पुकारना है, पर चिड़िया नाम बदल दो। जानने वाला था। उसने कहा नहीं मौलवी साहब, बचपन से उसको सारी दुनिया चिड़िया करके बुलाती है, तो रहने दो, चलेगा। मैंने कहा मैं मुनासिब नहीं समझता, मैंने तो एक मशवरा देना था दोस्त की हैसियत से, मौलवी की हैसियत से नहीं, दोस्त की हैसियत से, लिहाजा मैंने मशवरा दे दिया है, पुकारना है पुकारो। जवानी में उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ और वो फौत हो गई, और मेरे पास आए रोते हुए। मैंने कहा भाई मैंने तो पहले ही कहा था। ऐसी बात है जैसे एक लतीफ़ा सुना दूं कि एक सिख की चैनी के साथ शादी हुई, कुछ दिनों के बाद चैनी मर गई, तो दूसरे सिख उसको ताज़ियत देने के लिए आए, तसल्ली देने के लिए आए। उन्होंने कहा किन्ने आख्या से चाइनीज़ नाल शादी करना, तो अनु पता नहीं चाइनीज़ दा माल थोड़े ही दिन चलता है, चलता ही थोड़े दिन है। तो नाम में असर है, नाम में तासीर होती है। अच्छा नाम रखोगे उसके अच्छे फ़वाइद देखोगे, और बुरे नाम रखोगे उसके असरात ज़रूर भी ज़रूर इंसान की ज़िंदगी में ज़ाहिर होते ही होते हैं। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था, उस दौर में शीयत फैल चुकी थी,
और काफ़ी लोगों में शियत के जहर और असरात घुस चुके थे। तो एक शिया कूफा में रहता था और उसने घोड़े पाल रखे थे। एक घोड़े का नाम उसने रखा था अबू बकर और दूसरे घोड़े का नाम रखा था उमर। और कभी कहता अबू बकर ने पाखाना कर दिया, कभी कहता उमर ने पाखाना कर दिया, कभी कहता अबू बकर ने पेशाब कर दी, कभी उमर ने पेशाब कर दी, कभी ये कभी वो। इस तरीके से वो हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के नाम के साथ बेजारी का और नफरत का इजहार करता था। और ये याद रखिए, अगर कोई पक्का शिया होगा और अपने आप को शिया कहलवाता होगा और हकीकत में वो शिया होगा, ये नामुमकिन है कि वो हजरत असहाब खुलफाए सलासा को काफिर न समझे। वो काफिर समझता है अगर पक्का शिया है तो। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उनके यहाँ अबू बकर काफिर है, उमर काफिर है, उस्मान काफिर है, आयशा काफिर है, हफ्सा काफिर है, मुआविया अमीर मुआविया काफिर है। 1,24,000 सहाबा किराम में से कमोबेश 4 या 5 सहाबा के अलावा उनके यहाँ कोई मोमिन नहीं, या काफिर या मुनाफिक है। और काफिर और मुनाफिक में फर्क क्या है? ये बात अच्छी तरह समझ लें। और अगर कोई कहता है पक्का काफिर और शिया होने के बावजूद कि मैं अबू बकर को, उमर को, उस्मान को मुसलमान समझता हूं, या वो शिया नहीं, वो आपसे झूठ बोलता है। दो बातों में से एक बात है। पाकिस्तान में एक जगह है पीर गोट, वहां मुनाजरा हुआ था। शियों का मुनाजिर था, उसका नाम था ताजुद्दीन हैदर। और हमारे मुनाजिरीन में से गालिबन हजरत मौलाना मोहम्मद मंजूर चुनटी साहब रहमतुल्लाह अलैह या कोई और बुजुर्ग थे। और मुनाजिरे का मौजू क्या था ये बताता हूं। मुनाजिरे का मौजू यह था कि अबू बकर, उमर, उस्मान मुसलमान या काफिर है। शियों का ये कहना था, ये मानना था कि अबू बकर, उमर, उस्मान काफिर, और मुसलमान गए थे उन लोगों का दिफा करने के लिए। और ये बात आम हुई थी, इश्तिहारात हुए थे, दुनिया गई थी। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि असहाब खुलफाए सलासा को वो मुसलमान नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं। और बावजूद पक्का शिया होने के अगर वो कहते हैं या झूठ बोलते हैं या वो शिया नहीं है, ये समझ लीजिए। उनकी किताबें भरी पड़ी हैं, बल्कि उनके यहाँ तो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह जुमा का मौका है, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशत। उनके यहाँ अबू बकर और उमर तो हजरत, उनके यहाँ शैतान से भी ज़्यादा बदतर है और लईन है और मलून है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका, और उनसे ज़्यादा मुअज़्ज़बीन में है। उनकी किताबों में है। तो नफरत का इजहार वो बरमला करते हैं, हर जगह करते हैं। सुन्नी सुन्नियत सुन हो चुके हैं, सुन्नी हजरात सुन हो चुके हैं। वो शियों में चले जाएं, वो सुन्नियों में रहें, वो किसी जगह भी चले जाएं, जा सकते हैं। सुन्नी जो हुए सुन हो गए, लेकिन मजाल है कि शिया अपने मजहब से फिर जाए। भाई हम अल्लाह के घर में बैठकर कहते हैं, हम अपने अकीदे का इजहार करते हैं। पिछले हफ्ते मैंने कहा था हमारा बनना उनके बनने से रलता नहीं है, हमारा उनके साथ जाती झगड़ा नहीं है, हमारा उनके साथ झगड़ा ईमानी है, हमारा उनके साथ झगड़ा अकीदे का है, हमारा उनके साथ झगड़ा कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर है। जो कुरान का नहीं, जो रसूल का नहीं, जो दीन का नहीं, वो हमारा नहीं हो सकता, चाहे वो हमारा बाप क्यों ना हो, चाहे हमारा रिश्तेदार क्यों ना हो, नहीं हो सकता हमारा। इन्ना बुराअ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि कफरना बिकुम वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बगदाउ अबदन हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा। ये हमारी तरफ से ऐलान है। और ये मैंने क्या पढ़ा?
और ये मैंने क्या कहा, अरबी में आप कहेंगे मौलवी साहब ने अरबी में उनको गालियां दे दी होगी, आपको तो अरबी आती नहीं, इसलिए आपने मैंने अरबी में कुछ पढ़ा और आप समझेंगे कि मौलवी साहब ने उनको अरबी में कोई गाली दी होगी, उन पर लानत फेंकी होगी। हरगिज़ नहीं, मैंने वो जुमला पढ़ा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम अपने वालिद से कहा था कि अब्बा आज से हमारे और आपके दरमियान अदावत और बुग़्ज़ शुरू है, दुश्मनी शुरू है, और हम एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदा, यहां तक कि आप एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान न ले। हम एक नहीं हो सकते। खुदा की कसम जान से भी ज्यादा प्यारे हैं हमें साहबा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यारे हैं, अपने बीवी बच्चों से भी ज्यादा प्यारे हैं, सारी कायनात से ज्यादा प्यारे हैं हज़रत साहबा। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है ईमान की हालत में, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रोज़े रखे हैं, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिहाद किया है, दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निकले हैं, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कुरान नाजिल होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम और उनके लाए हुए दीन के खातिर अपने बीवी बच्चों को कुर्बान कर दिया है, और उनकी वजह से तो हमें दीन मिला है। वही तो है जिनकी वजह से हमको दीन मिला। अगर उनको दरमियान से निकाल दो, और फिर मैं चैलेंज करता हूं कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंच कर दिखाओ, जितनी भी दीन की बातें हैं 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा उम्मत के सामने, उनके उलमा उम्मत के सामने पेश कर रहे हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमको मिली हज़रात सहाबा किराम से। अगर हज़रात सहाबा किराम बीच से निकल जाए, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, उन्हें माअज़ल्लाह काफिर करार दिया जाए, तो फिर कुरान दिखा दो हमें। चैलेंज करता हूं, हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से हटकर हमें कुरान शरीफ से ही ला कर दिखा दो, एक कुरान शरीफ की एक आयत नहीं दिखा सकते। हमें एक नमाज दिखा दो, एक नमाज नहीं दिखा सकते, हमें हज नहीं दिखा सकते, हमें दीन की छोटी बड़ी बातें और अकीदे नहीं बता सकते, इसलिए कि वो आई विटनेस है। आई विटनेस को आपने बीच से निकाल दिया, जो ऐनी गवाह हो, चश्मदीद गवाह हो, अगर वो बीच से निकल जाए केस कमजोर हो जाया करता है। और हमेशा मुकदमे में गवाहों को खरीदने की कोशिश की जाती है, उनको दाने डाले जाते हैं। गवाह फिर गया, मुकदमा खत्म हो गया, गवाह फिर गया, मुकदमा ठप हो गया, गवाह खत्म हो गया अपोनेंट का, तो मुकदमा जीत लिया गया। इसलिए मेरे प्यारो, हजरात सहाबा किराम, अंबिया किराम के बाद इस रूए ज़मीन पर हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मुक़द्दस कोई शख्सियत नहीं, कोई शख्सियत नहीं और कोई शख्सियत नहीं। हमारे असातिज़ा भी बड़े, हमारे औलिया भी बड़े, हमारे गौस भी बड़े, हमारे कुतुब भी बड़े। हम उनके जूतियों पर लगी हुई मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे करोड़ों वली जमा हो जाएं, करोड़ों नहीं अरबों खरबों अल्लाह के वली जमा हो जाएं, खुदा की कसम सहाबा किराम के पांव के लगी हुई मिट्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। वो सहाबा है। मैं जज्बात में आकर ये बात नहीं कह रहा, मैं अपने ईमान पर बात कर रहा हूं। ये ईमानी बातें हैं, जज्बाती बातें नहीं। मैं इमोशनल होकर मैं कोई इमोशनली बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अकीदे की बात कर रहा हूं। और ये अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। करोड़ों नहीं, कई करोड़ जमा हो जाएं, एक साहबी का मुकाबला नहीं कर सकते। साहबी तो बड़ी दूर की बात है। वो साहबी जिस घोड़े पर सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में तशरीफ ले गए और उनके घोड़ों की टापों से जो मिट्टी उड़ी है,
और मिट्टी उड़कर उनके घोड़ों के नाक पर जाकर लगी है। अल्लाह की कसम, बाद में आने वाले करोड़ों वली उस मिट्टी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये मेरा फतवा नहीं है, ये मेरे जज्बात नहीं, ये मेरा फतवा नहीं। ये फतवा किसका है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद का और इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द का, जिनका नाम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह है। ये उनका फतवा है कि जिस घोड़े पर सवार होकर हज़रात सहाबा कराम जिहाद को निकले थे और ज़मीन से मिट्टी उड़कर उनके घोड़ों के नाक पर लगी हुई थी, बाद में आने वाले उस मिट्टी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये हमारा मसला नहीं, ये पहली सदी का मसला, दूसरी सदी का मसला है, 1300 साल पहले का मसला ये, और उम्मत इसको तस्लीम करती चली आई है। तो बुग़्ज़ में तो हम तो मुदाहनत कर जाते हैं, सुन्नी तो चलेगा चलेगा चलेगा, सुन हो गए ना। जिस तरह डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाते एनेस्थेटिक, और सुन हो जाता है, बंदा बेहोश हो जाता है, सुन हो जाता है, किसी दांत निकालना हो इधर लगा दो, फिर जितनी मर्जी है डॉक्टर जोर लगाए, पता ही नहीं चलता। आंखों का ऑपरेशन करना हो, आंखों में इंजेक्शन लगा दो, फिर जो मर्जी है करो, पता ही नहीं चलता। इस तरह सुन्नियों को टीका लग गया है, सुन हो गए हैं, जो जो कहता है मान लेते हैं। कोई गैरत नाम की चीज नहीं कि हम गैरत दिखाएं। अल्लाह के लिए कोई बोले, अल्लाह के रसूल के लिए कोई बोले, कोई कुरान शरीफ के बारे में बोले, कोई सहाबा किराम के बारे में बोले, कोई औलिया के बारे में बोले, तो हमें कोई तैश आ जाए, मंजूर है, जो मर्जी है कर दो। तो खैर, मैं कह रहा था नाम में असर है। नाम में जैसा नाम रखोगे वैसी तासीर देखोगे उस शख्स में। इसीलिए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अहब्बुल अस्माए इल्लाह ताला अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान। अल्लाह को तमाम नामों में सबसे ज्यादा प्यारा नाम जो है या वो अब्दुल्लाह है या अब्दुर्रहमान है। और फरमाया अच्छे नाम रखा करो, इसलिए कि नाम की तासीर होती है जो नाम वाले में जाहिर होती है। अच्छे नाम रखोगे, औलिया के नाम पर नाम रखोगे, सहाबा किराम के नाम पर नाम रखोगे, अंबिया के नाम पर नाम रखोगे, अल्लाह उस नाम की बरकत से कभी न कभी उसे उनकी जिंदगी को अपनाने की तौफीक देंगे, उसकी तासीर आएगी। तो उसने दो घोड़े रखे थे, एक का नाम था अबू बकर, एक का नाम था उमर, और मजाक करता था, कहता था जाके अबू बकर को मार के आओ, कहा उमर को मार के आओ, आज उमर को ले गया, बहुत मारा मैंने, अबू बकर को ले गया, बहुत मारा मैंने, और तो अपने घोड़े का नाम लेता था। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दौर था कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि उस आदमी को एक घोड़े ने लात मारी, वहीं मर गया, वहीं ढेर कर दिया। कोई काम कर रहा था, नहला रहा था, धोला रहा था, जो कुछ भी था, एक लात मारी और मर गया बंदा। हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फौरन बोल पड़े, भाई जाके पता करो जिस घोड़े ने लात मारी होगी उसने उसका नाम उमर रखा होगा। और जाके पता किया तो वाकई उमर नाम के घोड़े ने लात मारी थी। तो नाम में तासीर होती है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जब खत लिखा पर्शियन एम्पायर को, तो पर्शियन एम्पायर ने उस खत को फाड़ दिया, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के खत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फेंक दिया जमीन पर। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम को पता चला तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी, और जिसने खत फाड़ा था उसका नाम था परवेज। इसलिए भाइयों, अगर नाम हम में से किसी जानने वाले का नाम परवेज है, उसे परवेज ना बुलाया करो, उसे कोई नीक नाम से बुला लिया करो। नाम बदल सकता है, बदल लो, यही 200 पाउंड खर्चा होगा ना। हमारे एक दोस्त था, उसका नाम था परवेज। हमने उसे कहा कि भाई नाम बदल दो, उसने कहा उस्ताद जी खर्चा बहुत है।
मैंने कहा खर्चा बहुत है या फिर तुम्हारे दिल में गलाजत है, बदलना नहीं चाहते? उसने कहा नहीं खर्चा है। मैंने कहा कितना खर्चा है? उसने उस जमाने में बताया था 125 पाउंड, 125 पाउंड। मैंने कहा 125 तुम्हारी जिंदगी के मुकाबले में क्या माना रखते हैं, बदल दो। नहीं बदला, इसी तरह चलता रहा। बरी का नहीं था, इसलिए आप बरी वाले में किसी को सोचे ना कि कौन होगा कौन होगा कौन होगा। बरी का नहीं था, वो बरी से बाहर का था। पर बताऊं आपको कि उसका अंजाम क्या हुआ? वो शराब पीते हुए मरा है। शराब पी हुई थी, जा रहा था, रास्ते में टक्कर मारी, गाड़ी ने मारी और मर गया। उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया खुदा तुम्हारी सल्तनत को भी टुकड़े टुकड़े कर देगा। वली अहद था, प्रिंस जिसको आप कहें, जिसको आप डेप्यूटी कहें, कि बादशाह के बाद उसने बादशाह बनना था। उसने कहा मेरा बाप शादी करके आया है और एक जवान लड़की के साथ उसने शादी की है। उसका बेटा कह रहा है मेरे बाप ने एक जवान लड़की के साथ शादी की है। बाप किधर बुढ़ा खूसट और ये जवान लड़की हसीन और जमील। कहा मैंने अपनी जो है मेरे बाप की बीवी यानी सौतेली माँ के साथ मैंने शादी करनी है। अब वो तरतीबें सोचता रहा, तरतीबें सोचता रहा, तरतीबें सोचता रहा और एक दिन उसे मौका मिला, वो खंजर ले गया और अपने बाप के पेट में खंजर उतार दिया। बाप को मार डाला, उसी को कि जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालानामा फाड़ दिया था। बाप मर रहा है और बाप ने भी कहा अच्छा पुत्र तूने मुझे मारा है, तू भी जिएगा नहीं। उसने एक और तरतीबी चाल चली। अब जब बाप को दफन करके आया है और बाप की अलमारी खोली तो उसमें एक दवा देखी उसने कहा ये दवा मेरे काम की है। चुनांचे उसने वो दवा ली और दवा पी। दवा नहीं थी, उसके बाप ने उसके ऊपर दवा लिखाया हुआ था, असल में वो जहर था। जहर पीते ही वो भी मर गया। 3 साल के अरसे में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के ख़त मुबारक को फाड़ने की नऊसत उसने ये देखी कि उस ख़ानदान में कोई बादशाहत के लिए तैयार नहीं था, कोई मर्द नहीं बचा था, कोई मर्द नहीं बचा था। एक औरत थी, उसको पकड़ कर बैठा दिया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पता चला, फरमाया वो कौम भला किस तरह फला पा सकती है जिसने अपनी उमूर सल्तनत को किसी औरत के हाथ में दे दिया है। वो कभी भी वो सल्तनत फला नहीं पा सकती। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में वो पूरी की पूरी सल्तनत तबाह व बर्बाद हो गई और सारी की सारी सल्तनत ईरानियन अम्पायर सारी के सारी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से इस्लाम के कब्ज़े में आ गया, चंद साल के अरसे में। उन्हीं दिनों का एक वाक़या है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लेटर भेजा हारिस इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिया से। जॉर्डन और उसके इर्द गिर्द जो बादशाह था उस बादशाह की तरफ एक ख़त भेजा और उसमें अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सादा सा मजमून था, अस्लिम तस्लम युतिकल्लाहु अजरका मर्रतैन। और भाई मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, मुसलमान ले आ तो सलामती हो पा जाएगा। आखिरत की सलामती भी और दुनिया की सलामती भी तुझे मिल जाएगी। तेरी सल्तनत को नहीं छेड़ा जाएगा, तू बादशाह ही रहेगा और उसके साथ साथ आखिरत की कामयाबी भी तू पा जाएगा। अल्लाह तुझे दोहरा अजर देगा, एक तेरे मुसलमान होने का और एक तेरी वजह से तेरी सल्तनत के मुसलमान होने का। जब उसको वो खत मिला, उसने वो खत पढ़ा, गुस्से से लाल पीला हो गया। ये कौन है जो मुझे अपने दीन की तरफ दावत देता है, अपने मजहब की तरफ बुलाता है? उसे पता नहीं दुनिया के बादशाहों में मेरा कौन सा नाम है, कितना नाम है। और ये गुमनाम आदमी जिसने अभी शोहरत नहीं पाई वो मुझे अपने मजहब की तरफ दावत देता है। कायदा था कि दुनिया में कासिदों को और एम्बेसडर को
कभी भी नहीं छेड़ा जाता, उसके साथ पैगाम भेज दिया जाता है लेकिन उसको कहा कुछ नहीं जाता। इसको इतना गुस्सा चढ़ा, इतना गुस्सा चढ़ा, इतना गुस्सा चढ़ा, उसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाला नामा और ख़त को लेकर जाने वाले हज़रत साहबी हज़रत हारिस इब्न उमैर अल असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। इतना गुस्सा चढ़ा था और पैगाम भेज दिया कि मैं इस्लाम क्या लाता, मैंने तुम्हारे कासिद को भी नहीं छोड़ा। ये ज़माने के तरतीब के ख़िलाफ़ था, ज़माने की आदत के ख़िलाफ़ था। कभी भी किसी कासिद को अपने दुश्मन के पास भी भेज दो, वो कभी मारा नहीं करता था, इसने मार दिया। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पता चला तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 का लश्कर तैयार किया। 3000 का लश्कर, कहा कि उसने हमारे कासिद को मारकर खुली धमकी दी है और मुसलमानों को खुला चैलेंज दिया है। लिहाजा अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने 3000 लश्करों पर मुश्तमिल हज़रात सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का एक लश्कर तरतीब दिया। और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं बहुत दूर जाना है और लड़ाई है और दूर जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, करीब हो तो मदद पहुंच सकती है, लेकिन दूर जा रहे हो। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले इस लश्कर का अमीर फलां होगा। और फिर अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर फलां शहीद हो जाए इस लड़ाई में तो फलां होगा। और फिर अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम यहाँ नहीं बस किया और फरमाया अगर फलां भी शहीद हो जाए, दूसरा अमीर भी शहीद हो जाए तो फलां होगा, तीसरा अमीर होगा। ये 3 अमीर मैं आपको पेश कर रहा हूं अपनी तरफ से, 3 अमीर। और फरमाया अगर ये तीसरा अमीर भी शहीद हो गया तो ऐ मुसलमानों तुम आपस में मिलकर किसी को अमीर मुंतखब कर लेना और जाओ अल्लाह के नाम पर। और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने लश्कर तैयार करके, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लश्कर जा रहा, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस लश्कर के पीछे पीछे जा रहे हैं उनको रुखसत करने के लिए। इंतहाई अहमियत का हामिल लश्कर है, 3000 नुफूस मुक़द्दसा पर मुश्तमिल है। और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले से कह रहे हैं कि अगर ये शहीद हो जाएं तो ये, और ये शहीद हो जाएं तो ये, और अगर ये शहीद हो जाएं, तीनों शहीद हो जाएं तो फिर मुसलमान जिसको आपस में मुनासिब समझे किसी को अमीर मुकर्रर कर लेना। और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस लश्कर को रवाना करने के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर एक जगह थी सनीयतुल वदा जिसको कहते हैं, जहां वेलकम के लिए भी लोग जाया करते थे। कोई काफिला आने वाला है तो वेलकम के लिए वहां जाया करते थे, और रुखसत करना हो तो वहां तक जाया करते थे। उनके लिए सनीयतुल वदा वो जगह थी, वहां तक अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस लश्कर के साथ गए भी हैं। आजकल की इस्तिलाह में उसको एयरपोर्ट बोल सकते हैं कि हम, हमारा कोई आए तो हम इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट तक जाते हैं और कोई जाए तो हम उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक जाते हैं। ये भी आज से 10-15 साल पुरानी बात कर रहा हूं, वरना तो दरवाजे से रुखसत कर देते हैं। वो मोहब्बत न रही, वो प्यार न रहा, वो सलूक न रहा, वो आपस में हमदर्दियां न रही, माफ करना। अब तो घर से ही रुखसत कर देते हैं, बल्कि घर तक भी नहीं आते, फोन पर कहते हैं अच्छा जा रहे हो, खुदा हाफिज भी अमान, सानू दुआ विच याद रखिए। न वो मोहब्बत, न वो चाहत, न वो प्यार, न ताल्लुक, कुछ भी नहीं रहा। पहले जमाने में आदमी एक जाता था तो मशहूर था कि जा रहा आदमी एक और उसको छोड़ने के लिए पूरी एक बस जा रही है। बंदे ने पता ही नहीं लगता केड़ा जा रहा केड़ा नहीं, हर बंदा रो रहा एक दूसरे से मिलकर। हैरान है वो कि कितने, हाउ मेनी पीपल जा रहे हैं, कहते जस्ट ओनली वन। उन्होंने कहा ये सारा, उन्होंने कहा उसको छोड़ने के लिए आए। चलो इतना तो ना हो कि एयरपोर्ट आजकल बहुत ज़्यादा केओस की जो है सिचुएशन है और बहुत ज़्यादा वहाँ इज्तिमा होता है, पर कम से कम एक गाड़ी चली जाए, 2 गाड़ी तो चली जाए। इस्तकबाल किसे कहते हैं और विदा किसे कहते हैं? आजकल तो मोहब्बत ही ना रही।
वो प्यार ही नहीं रहा। तू अपने गर्दा वड्डा, मैं अपने गर्दा वड्डा। मैंने अपनी आंखों से देखा, माँ बाप को अपने घर के दरवाजे से रुखसत करते हैं, माँ बाप को एयरपोर्ट तक छोड़ नहीं जाते। ये कौन सी इस्लामी रिवायत है? ये कौन सा इस्लामी तरीका है? इस्लामी तरीका छोड़े कोई अपना कल्चर का तरीका भी नहीं रहा। अपना कल्चर भी कभी ऐसा नहीं रहा था। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जब कोई आता था तो एक पॉइंट था, वहाँ तक लोग इस्तकबाल के लिए जाते थे। और जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीना मुनव्वरा से कोई रुखसत होता था तो उस पॉइंट तक रुखसत करने के लिए जाया करते थे। जुमा का दिन था, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद रुखसत करने के लिए गए सनियतुल वदा तक। वापस आए जुमा की नमाज में, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमा पढ़ा रहे हैं तो उनकी नजर एक ऐसे मुजाहिद पर पड़ी जिसका नाम जाने वालों की लिस्ट में था। गौर से सुनिएगा मेरी बात। फसौफ तरा इज़न कशफल गुबारू अफरसुन तहत रिजलिक आम हिमारू। अरबी का शायर कहता है, अभी ये बादल, अभी ये जो है धूड़ है उठी हुई मैदान में, इसलिए धूड़ की वजह से नजर नहीं आता। डेजर्ट स्टॉर्म है और डेजर्ट स्टॉर्म की वजह से नजर नहीं आता। फसौफ तरा इज़न कशफल गुबारू, जब जरा धूड़ को बैठ जाने दो फिर देख लेना। अफरसुन तहत रिजलिक आम हिमारू, कि मैं जिस पर बैठा हूं वो गधा या घोड़ा है। तुम तो समझते हो मैं इस पर सवार हूं, लेकिन तुझे पता नहीं जिस पर तू सवार है या घोड़ा है या गधा है, इसलिए कि धूड़ उठी हुई है। पता कर लेना जब धूड़ बैठ जाए कि घोड़े पर है या गधे पर है। आज हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत जब खुलेगी ना, अल्लाह के सामने जाएंगे फिर पता चलेगा। ये दाढ़ी वाले, ये कुर्ता वाले, ये पगड़ी वाले, ये तस्बीह वाले, ये नमाजी, ये दीनदार, ये तबलीग वाले, इनकी अल्लाह के यहां ज्यादा हैसियत थी या फलां 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 चौधरी, फलां ये फलां ये फलां ये फलां ये, उनकी हैसियत थी अल्लाह के यहां। गौर से सुनिए, आखिरी बात कर रहा हूं। एक वाकया छोटा सा सुना दूं। एक मौलवी साहब थे, मस्जिद के इमाम थे, देवबंदी थे। तबलीगी जमात से उनको कोई ज्यादा उनसीयत नहीं थी, आती थी, मुलाकात करते थे, सलाम करते थे, चले जाते थे। न उनके बारे में कोई जुमला बोलना, न उनकी तायीद करना, न उनके साथ बैठना, बल्कि न उनके साथ बातचीत करना, किसी तरह कोई चीज गवारा नहीं थी। एक रात सोए हुए हैं, ख्वाब में देखा कि कुछ लोग जमात की शक्ल में जा रहे हैं, कहीं बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं। मौलवी साहब ने देखा और मौलवी साहब ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए जा रहे हैं। फला जगह पर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं और हमें अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बुलाया है, हम उनकी जियारत के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं भी आ जाऊं? उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, जब तक तुम्हारे पास नहीं होगा उस वक़्त तक तुम्हें हमारे साथ जाने की इजाज़त नहीं, और अगर हमारे साथ चले भी गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की इजाज़त तुम्हें नहीं होगी। पास ज़रूरी है। उन्होंने कहा पास कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा फलां इलाके में फलां मस्जिद है, फलां मस्जिद में पास मिलेगा। अगर तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है तो पास फलां मस्जिद से मिलेगा। घबरा के उठ गए, रात का वक़्त था, उठे, वज़ू किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और इस ख्वाब की ताबीर की खैरियत अल्लाह से मांगी कि अल्लाह जो मैंने ख्वाब देखा है इस ख्वाब की ताबीर अच्छी सी दे देना, दिलवा देना। सुबह हुई, बेचैनी है, रमज़ान का दिन था
उन्होंने सहरी किया, सुबह की नमाज पढ़ाई और चल दिए उस गांव जो ख्वाब में बताया गया था, उस गांव की तरफ। पता चला कि जिस मस्जिद को जा रहे हैं पास लेने के लिए, वो मस्जिद तो जमात वालों की है, तबलीगी मरकज है। वहां गए और वहां जाकर पूछा, सारी बातें पता की, अपना ख्वाब बयान किया। क्या देखते हैं कि ख्वाब में जिन जिन लोगों को देखा था ख्वाब में, वो तमाम के तमाम लोग उस मस्जिद में बैठे हुए हैं। और वो जिस आदमी ने कहा था कि तुम्हें पास की जरूरत है, उस पास के बगैर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर सकते, वो अमीर साहब भी वहां बैठे हुए हैं। उन्होंने बयान किया, दाढ़े मार मार कर रोने लगे। अमीर साहब ने कहा, खड़े होकर जोहर की नमाज के बाद खड़े होकर ये वाक़या आने वाले साथियों को सुनाओ ताकि उनकी हिम्मत बन जाए। मेरे भाई, अल्लाह ताला को वो इंसान सबसे ज्यादा पसंद है और अल्लाह के पैगंबर की निगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा इंसान वो है जो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन की खिदमत के लिए खड़ा हो जाए, अपने आप को पेश कर दे और लोगों को अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ बुलाए, रसूलुल्लाह के मिशन की तरफ बुलाए। और अल्लाह के पैगंबर का मिशन क्या था? कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना वमन इत्तबानी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी का मिशन ये था कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को दुनिया में फैलाने की कोशिश की जाए। यही मिशन था अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह का अता करदा दीन, अल्लाह का दिया हुआ दीन पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाया जाए, उसकी हर छोटी बड़ी बात को दुनिया के इंसानों तक पहुंचाया जाए। ये काम करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के पैगंबर की निगाह में महबूब और पसंदीदा शख्स है। उस मौलवी साहब का ख्वाब में इधर तरीके छोड़ता हूं, इससे आगे बहुत लंबा ख्वाब है। अल्लाह ने इसकी बरकत से उनके 2 बेटों को आलिम कारी मौलवी बनाया। तो हज़रत अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम जब वो 3000 का लश्कर रवाना करके आए और जुम्मतुल मुबारक मस्जिद में पहुंचकर जुमा पढ़ा रहे हैं, तो देखा जुमा में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक शख्स उधर बैठे हुए हैं जिनको अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया, भेजा हुआ था इस लश्कर में कि जाओ भाई तुम भी अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा देते हुए पूछा, अरे तुम्हें तो भेजा गया था, तुम गए क्यों नहीं? कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने यूं फरमाया था कि फला अमीर होगा, फला अमीर होगा, फला अमीर होगा। आपने मेरा भी एक नाम लिया था कि तू भी अमीर होगा। कहा हाँ, लेकिन आपने फरमाया अगर ये तीनों शहीद हो जाएं तो ए मुसलमानों, ए जमात वालों, तुम अपने अमीर को चुन लेना। तो जब आपने फरमाया शहीद हो जाए, मुझे उसी वक्त यकीन हो गया था कि मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा, इसलिए कि आपने फरमा दिया है कि ये शहीद हो जाए तो मैं शहीद हो जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि आखिरी जुमा है, मेरी जिंदगी का ये आखिरी जुमा है। सफर में तो जुमा होती नहीं, जंगलों में जुमा होती नहीं, बयाबान में जुमा होती नहीं, तो आखिरी जुमा है, मैं जुमा पढ़ लूं। कहाँ पढ़ लूं? मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ लूं, जुमा पढ़ लूं, और पढ़ लूं भी मस्जिद नबवी शरीफ में जहां एक नमाज का 50,000 नमाज का सवाब मिलता है, और पढ़ लूं इमाम उल अंबिया के पीछे, जिसके पीछे नबियों ने नमाज पढ़ी है। ये सआदत अब मुझे कभी भी मुयस्सर नहीं आने की कि जुमा मुझे मिले, मस्जिद नबवी की जुमा मिले, और इमाम भी वो हो जो सिर्फ उम्मतियों का इमाम नहीं, नबियों का इमाम हो, रसूलों का इमाम हो। मैंने सोचा थोड़ा सा वक्त रह गया है,
जुमा के वक़्त में मैं जुमा पढ़ के निकल जाऊंगा, या रसूल अल्लाह मेरे पास बहुत मजबूत ऊँटनी है, बहुत मजबूत ऊँटनी है, बहुत जवान ऊँटनी है, बहुत तगड़ी ऊँटनी है। वो लोग कितने दूर गए होंगे? ये 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर अभी तो निकले हैं, और मैं जुमा पढ़ के अपनी मोटी ताज़ा ऊँटनी पर बैठकर शाम होने से पहले पहले मैं उनके साथ जा मिलूंगा और उनको पकड़ लूंगा। या रसूल अल्लाह, मुझे ना मेरी बीवी ने रोका है, ना मेरे बच्चों ने रोका है, ना मेरी जायदाद ने रोका है, ना मेरे सामान ने रोका है, मैं किसी चीज़ के लिए भी नहीं रुका, ना मेरे दोस्तों ने रोका है। मैं अगर रुकाऊं तो मेरी नीयत ये थी कि जुमा पढ़ूं, जुम्मा मस्जिद नबवी का जुमा पढ़ूं और आपके पीछे पढ़ूं। ओह, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे एक नमाज, ये भी बहुत माना रखती थी। और जुमा की नमाज मस्जिद नबवी शरीफ के पीछे अंदर में नमाज, सारी बरकतें जमा हो जाएं कि मुझे यकीन है कि अब पूरी ज़िंदगी में मुझे ये बरकत नहीं मिल सकती, इसलिए मैं रुक गया हूँ। और ज़्यादा दूर नहीं गए वो, मैं अभी जाके उनसे मिल लेता हूँ, शाम होने से पहले पहले मैं उस काफ़िले में शरीक हो जाऊँगा। पता अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया, अब्दुल्ला, तुम ये कहते हो ज़्यादा दूर नहीं गए, तुम जुमा के बाद रवाना होगे तो असर से पहले पहले तक उनसे मिल जाओगे, तुम ये कहते हो, ये समझते हो? तुम्हारी नजर तुम्हारी ऊँटनी की जवानी पर है, तुम्हारी नजर तुम्हारी ऊँटनी के तगड़े होने पर है, तुम्हारी नजर में जुमा की नमाज अहमियत रखती है, तुम्हारी नजर में मस्जिद नबवी की अहमियत है, बेशक है। तुम्हारी नजर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक नमाज की अहमियत है, जी हाँ बेशक है, ये सारी चीज़ें बड़ी मुबारक है। लेकिन अब्दुल्ला, तुम्हें पता है कि तुम अपने साथियों से इतनी देर के लिए भी बिछड़ कर कितना बिछड़ गए हो? फरमाया, अल्लाह के पैगंबर नहीं पता। फरमाया, तुम अपने साथियों से जन्नत में 500 साल के बाद जाओगे, तुम्हारे वो तमाम साथी जन्नत में तुमसे 500 साल पहले चले जाएंगे। इतनी ताखीर की तुमने, अल्लाह के रास्ते में जाने की इतनी ताखीर की, और ये यकीन है कि शाम असर से पहले पहले तुम उनके साथ मिल जाओगे, लेकिन ये याद रखना कि जन्नत में वो तुमसे 500 साल पहले चले जाएंगे और तुम उनसे जन्नत में 500 साल बाद में जाओगे। ये अल्लाह के रास्ते की अहमियत, ये अल्लाह के रास्ते का मकाम। लगदवतुन फी सबीलिल्लाह और रौहतुन खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फरमाया, सुबह सवेरे, सुबह सादिक के बाद से लेकर जवाल तक चलो, और या जवाल के बाद से गुरूब तक चलो, यही तो 4, 5, 6 घंटे होते हैं। इंग्लैंड के दिन और इंग्लैंड की रात की बात नहीं कर रहा, यहाँ का तो हर मामला अजीब है। यहाँ कभी सुबह बहुत छोटी और जोहर से लेकर मगरिब तक बहुत छोटा वक्त, कभी बहुत ज्यादा वक्त हो जाता है। आजकल देख लीजिए, 2-3 बजे सुबह होती है तो जोहर होती है, जवाल होता है 1 बजे, और अगर जवाल 1 बजे होता है तो रात होती है 9:30 बजे। लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जहां मुतदिल दिन होते हैं, तो एक इतना घंटा, 4-5 घंटे सुबह चलो या 4-5 घंटे शाम चलो अल्लाह के रास्ते में। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक तरफ एक बंदा के पास पूरी दुनिया की दौलत और दुनिया ज़मीन में जो कुछ है सब कुछ उसके पास मौजूद है, और दूसरी तरफ एक बंदा है सिर्फ इतने देर के लिए अल्लाह के रास्ते में उनके साथ चलता है। फरमाया, उन दोनों में बेहतर कौन है? फरमाया, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जो अल्लाह के रास्ते में सुबह से दोपहर तक चलता है या दोपहर से शाम तक चलता है, अल्लाह उसके नाम आमाल में वो अजर देते हैं कि इस तरह पूरी दुनिया के खर्च करने वालों को वो अजर नहीं देते हैं, इतना अजर अल्लाह उनको देते हैं। तो ये लश्कर जो रवाना हुआ और पहुंचा जी वहां, पता चला उन लोगों को कि भाई मुसलमानों का लश्कर आ रहा, हमें हमारे उस कासिद का बदला लेने के लिए जिसको हमने कत्ल कर दिया, हारिस इब्न उमैर का। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पहले फरमाया था तुम वहां जाओ तो पहले हारिस इब्न उमैर की कब्र पे हाजिरी देना। 3,000 के लश्कर को कहा, पहले अपने मुसलमान कासिद की कब्र पे हाजिरी देना, वहां जाना, फिर वहां वालों को इस्लाम की दावत देना, और इंस्ट्रक्शन दिया अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, बड़ा जबरदस्त इंस्ट्रक्शन।
उनको पता चला मुसलमानों का 3000 का लश्कर आ रहा, 1,00,000 तैयार किए उन्होंने, 1,00,000 सिपाही तैयार किए और रोमन अंपायर को खत लिखा कि भाई मुसलमानों का अजीम लश्कर आ रहा, 3,000 का लश्कर आ रहा। 3,000 1,00,000 के मुकाबले में क्या माना रखते थे। लेकिन मेरे भाइयों क्या बताऊं, बंदूक की गोली की ताकत का असर देखना हो तो उसमें देखो जब वो बंदूक में रखी जाए। बंदूक की गोली सिर्फ गोली कोई हैसियत नहीं रखती है जब तक कि उसे रिवॉल्वर और पिस्टल में ना रखा जाए। हाथ से बंदूक की गोली मारो ना, एक मच्छर भी नहीं मरता। एक मच्छर को मारने के लिए भी बंदूक की गोली काफी नहीं है, वो भी उड़ जाएगा और आपका मजाक करते हुए वहां 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 करके उड़ जाएगा, मैनू मारन लगे हो तुसी मैनू। लेकिन जब उसको पिस्टल में रखकर लगाया जाए तो बड़ा सा बड़ा हाथी आ जाए, जेबरा आ जाए, जिराफ आ जाए, ऊंट आ जाए, बड़े से बड़ा आ जाए, बंदूक की एक गोली उसको मार देने के लिए काफी है। हम जाहिर में मुसलमान हैं, हमारे दिल में इस्लाम की हकीकत वो नहीं जो हजरात साहबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन के दिलों में मौजूद थी, उनकी जिंदगियों में मौजूद थी। हम अपने असलाफ का नाम लेते हैं और बड़ी जोर से लेते हैं और हम अपने असलाफ के कारनामे बताते हैं। बेशक वो हमारे आबा थे, बेशक वो हमारे बड़े थे, बेशक वो दौर सुनहरी दौर था, मगर तुम क्या हो, हम क्या हैं। हमारे आबा के अजीम कारनामों का बयान करने से दुनिया में इज्जत नहीं मिला करती। दुनिया में इज्जत और वक़ार और दुनिया में सरबुलंदी और सरफराजी मिलती है, अपने किरदार से मिला करती है। हमारा किरदार तो ये है, बंदूक की गोली है, पिस्टल नहीं है। जी अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, एक तरफ 6,000 का लश्कर था, 6,000 का लश्कर, और खालिद बिन वलीद को जनरल मुकर्रर किया। उसने कहा हजरत अगर मुझे उन 6,000 के मुकाबले में भेजना है तो फिर मैं आदमी मुंतखब करूंगा। कहा मुंतखब कर ले, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा। हजरत ये आदमियों को ले जाता हूं। कहा बस इतने ही, सिर्फ 6 आदमी 6,000 के मुकाबले में। और अगर मेरे को धोखा न लगता हो तो दूसरी तरफ 60,000 थे। है सिर्फ 6 का ना। बड़ी मुश्किल के साथ हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने 60 आदमी तैयार किए। 60 का लश्कर 6,000 या 60,000 के साथ टकराया और अल्लाह ने कुफर को पाश पाश करके रख दिया। मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता कर दी, सिर्फ 60 आदमी पर। उनको तो पता था ये 3,000 आ रहे हैं, फिर ये 3,000 कहने को 3,000 है लेकिन हकीकत में वो भी 3 लाख है। बादशाह को खत लिखा कि हमको, हमारे पास 1,00,000 फौजी है, हमारे पास ये फौजी कम है, हमें और मदद चाहिए। हिरकल बादशाह ने 1,00,000 आदमी और मुंतकिल कर दिए, 1,00,000 और दे दिए। 2,00,000 का लश्कर 3,000 के लश्कर के साथ टकराने के लिए जा रहा है। इनको पता चला कि वहां 2,00,000 का लश्कर हमारा इंतजार कर रहा। जाए ना जाए, लड़े ना लड़े, ये तो अपने आप को हलाकत में डाल देने वाली बात है कि 3,000 का लश्कर 2,00,000 के मजमे में कूद पड़ेगा और मुसलमानों का तो कीमा बना देंगे। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, रुक जाओ, हम मशवरा करते हैं। तुम बताओ। अमीर साहब ने पूछा तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। उन्होंने कहा नहीं जाना चाहिए, अपने आप को हलाकत में नहीं डालना चाहिए, यहीं ठहरते हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम को ख़त लिखते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद भेजिए, कुमक भेजिए, कुछ और आदमी भेज दीजिए। अब्दुल्ला इब्ने रवाहा खड़े हो गए, फरमाया घर से क्यों निकले थे तुम? अपनी जान बचाने के लिए निकले थे या अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में देने के लिए निकले थे? ओह, अब्दुल्ला बिन रवाहा का वो बेटा
1450 साल के बाद, 1400 साल के बाद, 1300 1350 साल के बाद सियालकोट में पैदा होता है। रूहानी बेटे की बात कर रहा हूं। अब्दुल्ला बिन रवाहा का जो जुमला कहा था, अब्दुल्ला बिन रवाहा का वो बेटा, रूहानी बेटा 1350 साल के बाद तकरीबन सियालकोट में पैदा हुआ था, जो बड़े होकर जिसने दुनिया से अपने आप को कहलवाया, मनवाया, वो है शायर मशरिक हकीम उम्मत अल्लामा इकबाल। सारे मिलकर कहें रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह। एक दफ़ा फिर कहें रहमतुल्लाह अलैह, एक दफ़ा फिर कहें रहमतुल्लाह अलैह। ओह, शायर मशरिक हकीम उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। बड़ा अजीब ख्वाब उनका याद आया, लेकिन आज नहीं कहूंगा, किसी और मजलिस के लिए उसको रख लेता हूं। अचानक याद आ गया, बहुत खूबसूरत ख्वाब है, उसको बयान करने के लिए भी कम से कम 5 मिनट और चाहिए, और बात अपने मौजू से दूर चला जाऊंगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और उन्होंने एक जुमला कहा, शहादत है मकसूद व मतलूब व मुमिन। शहादत है मकसूद व मतलूब मुमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। इकबाल, अल्लाह तेरी कब्र को नूर से भर दे। तूने मुसलमानों के जिहाद का फलसफा एक शेर में सुना दिया, समझा दिया। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। मोमिन जब जाता है अल्लाह के रास्ते में तो उसकी निगाह में ना माल की दौलत होती है, हिस्स होती है, ना अपने नामवरी का कोई गरज होता है। उसकी निगाहों में तो सिर्फ और सिर्फ शहादत होती है। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी गंदी जान को, मेरे गंदे खून को अपने दीन की सरफराजी के लिए और सैराबी के लिए मेरी जान को, मेरे खून को कबूल कर ले। यह है मोमिन का मकसद। शहादत है मतलूब, मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अल्लाह इकबाल की कब्र को फिर नूर से भर दे। आमीन तो बोलो भाई। ये तो मैं पुराने जमाने के लोगों की बात थोड़ी कहलवा रहा हूं, या आपके देखे हुए, आपके सुने हुए की बात करा रहा हूं। अल्लामा इकबाल जिसने पाकिस्तान का तसव्वुर दिया था, एक इस्लामी ममलिकत का तसव्वुर दिया था, वो इकबाल की बात कर रहा हूं। अब्दुल्ला बिन रवाहा खड़े हो गए, कहा लोगों बताओ तुम क्यों निकले हो? पैसा चाहिए था? कहा नहीं तो। कहा नामवरी चाहिए थी? कहा कौन सी नामवरी? कहा फिर किसके लिए निकले थे? शहादत के लिए ना, शहादत तो सामने खड़ी है। जो जिस शहादत के लिए निकले थे वो सामने खड़ी है। भिड़ जाओ दुश्मन के साथ, या अल्लाह ताला पता दे देगा तो गाजी बनकर जाओगे, और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में तुम्हारी जान काम आ गई तो यही तुम्हारा गरज था, यही मतलूब था, यही तो मकसूद था, इसीलिए तो निकले थे तुम। क्या बयान किया? चंद जुमलों में बयान किया। मुजाहिदीन में आग फूंक दी, सब तैयार हो गए, नारा तकबीर लग गया। वो नारा जब तू लगाता था तो खैबर तोड़ देता था, जो दरिया को हुक्म देता था तो रास्ता छोड़ देता था। उनके नारों में ये जान थी। जो नारा तू लगाता था तो खैबर तोड़ देता था, जो हुक्म देता था दरिया को तो रास्ता छोड़ देता था। वो नारा लगाया, साहबे किराम में एक नई रूह फूंक गई, सब खड़े हो गए और दुश्मन के साथ मुकाबला हुआ। दुश्मन के कितने लोग मारे गए तारीख में नहीं मिलता, सैकड़ों मारे गए, और यहां मुसलमान तकरीबन 12, सिर्फ 12 मुसलमान। उनमें तीनों वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने नाम लेकर कहा था, तू पहला अमीर है, तू शहीद हो जाए तो तू अमीर है, तू शहीद हो जाए तो तू अमीर है, और अगर तू शहीद हो जाए तो मुसलमान जिसको मिलकर मुंतखब कर ले वो अमीर है। तीनों शहीद हो गए। मुसलमानों ने आपस में कहा किसको बनाए? साबित ने पूछा, हजरत साबित रज़ी अल्लाह तआला, तू बन जा। कहा मैं तो नहीं बनता, मैं इसका अहल नहीं हूं। कहा मैं मशवरा देता हूं, खालिद बिन वलीद को बना लो। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बना दिया गया, और उस दिन हजरत खालिद फरमाते हैं मेरे हाथ से 8 तलवारें टूट गई। जिस बेजिगरी के साथ और बेदर्दी के साथ मैं लड़ा हूं दुश्मनों के अंदर घुसकर, मैंने अपने हाथों से 8 तलवारें तोड़ दी,
और नवी तलवार थी, बहुत चौड़ी थी, यमन की बनी हुई थी। उस तलवार से मैं लड़ता रहा यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 लाख का लश्कर भगा दिया। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता कर दी। तो ये जो लड़ाई हुई थी ये उर्दन के पास, जॉर्डन में है आज वो जगह, और इस लड़ाई का नाम है ग़ज़वा मूता। इस लड़ाई का क्या नाम है? ग़ज़वा मूता। और इस लड़ाई की एक खूबी और बताऊं, हमारे पास एक जमात आई थी, अरबी जमात, और इस पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। जमात आई थी और जमात वालों से, जॉर्डन से आई थी, तो मैं ग़ज़वा मूता जाने का बड़ा शौक़ है। अल्लाह ताला वो ज़मीन दिखाए, कहो आमीन। एक हिस्ट्री है इस्लामी, और मैंने एक वाक़या सुना था, तो मैंने उस जमात के जॉर्डन के साथी से पूछा कि हमने ये वाक़या सुना है मूता के जगह पर, क्या ये सही है? उसने कहा मौलवी साहब जो आपने सुना वो बिल्कुल सही है। और मैंने क्या सुना था? मैंने सुना था कि जब वो दिन आते हैं ना लड़ाई के, वो अय्याम आते हैं लड़ाई के, तो उस खाली मैदान में घोड़ों के टापों की आवाज़ और अल्लाह अकबर की आवाज़ और तलवारों की आवाज़ और दुश्मनों के गिरने की आवाज़, मुसलमानों के नारा लगाने की आवाज़, आज तक हर साल उस मैदान में वो आवाज़ आती रहती। उन्होंने कहा मौलवी साहब ये मेरा बचपना था, मैंने बचपन में कई सालों तक उन दिनों में उस मैदान में इस तरह की आवाज़ें सुनी है, पर मौलवी साहब अब लोगों से दीन चला गया है, अब वो आवाज़ आना ख़त्म हो गई है। उस बाबे ने कहा मैंने खुद सुनी है वो आवाज़। मैंने कहा मैंने तो सुना था ऐसे। उन्होंने कहा बिल्कुल सही सुना था, मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ और खुद गवाह हूँ इस बात का कि मैंने अपने कानों से वो आवाज़ सुनी। तो बावजूद इसके कि वो ग़ज़वा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़ाई में नहीं तशरीफ़ ले गए थे, लेकिन उसको ग़ज़वा के नाम से याद करते हैं। तो ग़ज़वतुल हिंद जो हिंदुस्तान के साथ मुसलमानों की लड़ाई होने वाली है, आज मैंने वो शुरू करना था और वो बताना था कि ग़ज़वतुल हिंद अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो होंगे नहीं, क़ुर्ब क़यामत में वो लड़ाई हिंदुस्तान के साथ मुसलमानों की लड़ी जाएगी, लेकिन अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको ग़ज़वतुल हिंद से क्यों याद किया और उसके बारे में अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या ज़बरदस्त खुशखबरी फरमाई और उस लड़ाई के लिए हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन किस कदर तड़प रखते थे और किस कदर अपने दिल में शौक़ रखते थे उस लड़ाई के लड़ने के बारे में, जिसके बारे में अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि ग़ज़वतुल हिंद होगा। फरमाया इसाबतान, 2 जमातें हैं, मिन उम्मती, मेरी उम्मत की 2 जमातें ऐसी होंगी, 2 लश्कर ऐसे होंगे, अहरज़हुमुल्लाहु मिनन्नार, उसमें शिरकत करने वाले को मैं अभी से अल्लाह की इजाज़त से जन्नत की टिकट दे देता हूँ। अहरज़हुमुल्लाहु मिनन्नार, फरमाया वो 2 जमातों का एक एक लश्कर, एक एक फौजी अल्लाह उसे जहन्नम से बचा लेंगे, जन्नत का टिकट मैं आज से अल्लाह के हुक्म से उन्हें अता कर देता हूँ। कौन सी 2 जमातें? फरमाया इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद, एक वो लश्कर जो हिंदुस्तान के साथ भिड़ पड़ेगा, और एक वो जमात इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, जो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ उनके लश्कर में शामिल होकर दज्जाल के मुकाबले में जाएगा, उसका हर फर्द जन्नती होगा और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम दुनिया ही में से उसे जन्नत के सर्टिफिकेट देकर चले गए। और वो जंग क्या है जो हिंदुस्तान के साथ लड़ी जाएगी, लड़ी गई, लड़ी जाएगी, वो जंग क्या होगी। और इतनी दुआ कर देता हूँ, जुम्मतुल मुबारक का मौका है, इतनी दुआ करता हूँ, आज आप लोगों की मोहब्बत से 5 मिनट ज़्यादा हो गया, दुआ कर देता हूँ अल्लाह ताला इस जंग में मुझे आपको, अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं तो हमारी औलादों को अल्लाह उसमें शिरकत नसीब फरमाए। जो उसमें शिरकत का ख़्वाह है वही बोलेगा और आमीन ज़ोर से बोलेगा। इसका मतलब है हम सब शरीक होना चाहते हैं। अल्लाह हमको अगर हमारी ज़िंदगी में हुई और अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं, हमारी औलादों की ज़िंदगी में हुई, अल्लाह ताला, क्योंकि बहुत आसान सौदा है, सीधी जन्नत की टिकट अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम दे कर गए हैं और दे कर जा रहे हैं, फिर उसके जन्नती होने में भला पीछे क्या शक रह जाता है। अल्लाह ताला हमें भी उसमें शिरकत की तौफीक अता फरमाए, हमारी औलादों को और नस्लों में जब ये वाक़या आएगा अल्लाह ताला उसमें उनको शिरकत की तौफीक अता फरमाए। क्या है उसकी तफसील अल्लाह ने चाहा तो अगले जुम्मतुल मुबारक के मौके पर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।